फ्रेंड्स, क्लास 12th में आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये बेसिकली क्या है कि मैथ्स में जो भी फंक्शन आप लिखते हैं, मान लीजिए कि फंक्शन लिखा आपने y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन अपने डोमेन में इस तरह की वैल्यू को होल्ड करता है कि जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंजेस करते हैं तो y की वैल्यू में चेंजेस आता है। मान लीजिए आपने x को लेफ्ट से राइट इंक्रीज किया तो y अगर आपका लेफ्ट से राइट इंक्रीज हुआ तो फंक्शन को अपन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। बट अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू तो आप बढ़ा रहे हैं बट y की वैल्यू कम होती जा रही है, उस वक्त फंक्शन को अपन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव की हेल्प से अपन कैसे निकालते हैं, आइए इस टॉपिक में अपन समझते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं। आपने क्लास 11th में पढ़ा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला है। अब इस पैराबोला का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस तरह से बनता है एक्स वाई, और ये इस तरह से आपका ये पैराबोला का ग्राफ बन गया। ओके, अब इस ग्राफ में देखिए, आप ग्राफ में ये जो ओ ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में दो हिस्से अपन ने बना लिए, और इन दो हिस्सों में देखेंगे कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, सबसे पहले आप सब जानते हैं कि एक्स और वाई एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन में वैल्यू लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती है, ये वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्लियर? अब इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, मैं वैल्यू ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने ये वैल्यू ली एक्स की, और थोड़ी देर बाद मैं एक्स की ये वैल्यू ले रहा हूं। ये पॉइंट ए और बी को आप गौर से देखिए। मैं एक्स के लेफ्ट एक्स एक्सिस पर लेफ्ट से राइट चल रहा हूं, यानी कि मैं ए से बी की तरफ मूव कर रहा हूं, तो मेरी वैल्यू एक्स की इंक्रीज हो रही है। बट व्हाट अबाउट वाई? आप देखिए, y जो है आपका, जब a पर y मैक्सिमम था बट b पे आके ये मिनिमम हो गया। यानी इस ड्यूरेशन के लिए कह रहा हूं मैं, इस ड्यूरेशन पे ये मिनिमम हो रहा है। यानी a से लेके b तक आपकी x की वैल्यू तो इंक्रीज हुई, बट y की वैल्यू में क्या हो रहा है? y की वैल्यू c से लेके d तक कम हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन है अपना डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस फंक्शन को अपन बोलेंगे डिक्रीजिंग। ये कहां हुआ? लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट पार्ट पे ये अपना फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने दो वैल्यू रैंडमली चूज की, x1 और x2। x1 जो है वो अपना x2 से छोटा था, तो इस दौरान क्या हुआ? आपका f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से बड़ा हो गया। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जिस ऑर्डर में चेंजेस हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल में उसके अपोजिट चेंजेस हुआ, तो ये फंक्शन अपना डिक्रीजिंग हो गया। ये ओरिजिन के लेफ्ट की बात हो रही है। ओके, अब अपन समझते हैं ओरिजिन के राइट साइड में। ओरिजिन के राइट पार्ट को लेते हैं अपन। अब देखो, राइट पार्ट पे मैं वापस इस फंक्शन यानी कर्व के ऊपर दो पॉइंट लिए। एक पॉइंट लिया E, और थोड़ी दूर में एक पॉइंट लिया F। अगेन आप देखिए, E से लेके F तक जाना है, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो उस दौरान देखिए y की वैल्यू में क्या चेंजेस हुआ। E की रेस्पेक्ट में वैल्यू में G ले लेता हूं, और F के रेस्पेक्टिव वैल्यू में H ले लेता हूं। आपको क्लियरली दिख रहा है कि x एक्सिस पर मेरी वैल्यू E से लेके F तक इंक्रीज हो रही है, तो E के रेस्पेक्टिव y एक्सिस पे G था, और F के रेस्पेक्टिव y एक्सिस पे मेरी वैल्यू H थी। यानी कि E से लेके F तक मेरा पॉजिटिव चेंजेस, तो रेस्पेक्टिव मेरे G से लेके H तक भी पॉजिटिव चेंजेस था। तो मेरे राइट पर क्या मिला? ये फंक्शन मुझे मिला इंक्रीजिंग फंक्शन की फॉर्म में मिला, क्योंकि जैसे ही मैंने x को इंक्रीज किया मेरा y भी इंक्रीज हुआ। तो ये फंक्शन उस वक्त कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ये कहा हुआ? राइट टू द ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड में ऐसा हुआ। इसके लिए अपन कंडीशन क्या बनाएंगे कि मैंने जब x1 से लेके x2 तक वैल्यू को इंक्रीज किया, तो मेरा f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 तक इंक्रीज हुआ, इसी ऑर्डर में। देखिए, x1 छोटा है तो उधर f ऑफ x1 भी छोटा है, x2 मैंने बढ़ाया तो मेरा f ऑफ x2 भी बढ़ के इससे बड़ा हो गया। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये तरह के फंक्शन होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियरली समझ में आ गया? चलिए, अब अपन कंडीशन जनरेट करते हैं। पहली कंडीशन होती है इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आप किस टाइप के फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, और किस टाइप के फंक्शन को अपन ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, किस टाइप के फंक्शन को अपन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, और किस टाइप के फंक्शंस को अपन ओनली डिक्रीजिंग कहेंगे, आइए अपन डिस्कस करते हैं। एक फंक्शन लिया मैंने y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और गिवन इंटरवल है मेरा i। ओके, इस इंटरवल के अंदर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन लगाऊंगा, तो मेरी कंडीशन इस तरह से आएगी कि मेरा x1 जो है वो x2 तक बढ़ता है, यानी x1 इज लेस देन f of x2, तो इंप्लाइज दैट मेरा अगर f of x1 इज ऑल्सो
increasing is same order, then my function is said to be strictly increasing where x1 and x2 both belongs to I. ये कोई पर्टिकुलर इंटरवल है I, कोई भी इंटरवल हो सकता है ये, तो ये मेरे लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होगी। आइए चर्चा करते हैं अपन प्रीवियस एग्जांपल है। पैराबोला में देखिए आप, जो सेकंड केस था इंक्रीजिंग यानी ओरिजिन के राइट पार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेरा कंडीशन सेम ये वाली कंडीशन थी। तो बताइए मैं इस फंक्शन को क्या बोलूंगा, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? आप कहेंगे इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लगातार कंटिन्यूस इसमें पॉजिटिव चेंजेस आता गया। अब देखते हैं अपन सेकंड फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग, जिसको केवल इंक्रीजिंग कर दो या फिर ओनली इंक्रीजिंग कर दो। ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जब मेरा x1 से लेके x2 तक वैल्यू इंक्रीज हुई, बट एज अ रिजल्ट मेरा f ऑफ x1 कभी कभार f ऑफ x2 के बराबर भी आ सकता है, पर बढ़ेगा जरूर, बट कुछ वक्त बीच में थोड़ी देर के लिए वो कांस्टेंट हो जाए। ये केस किस तरह का होता है, ये देखिए ग्राफ है, मान लीजिए मैंने ये वैल्यू बढ़ाई तो ये इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक जगह पे ऐसा हुआ, थोड़ी देर के लिए मेरा कर्व स्टेशनरी हो गया। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये इक्वल्स टू का केस है। इंक्रीज तो हो रहा है बट कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं हो रहा है, बीच में कुछ टाइम के लिए वो होल्ड पे रह गया, तो उसको अपन बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अपन डिस्कस करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात लेते हैं। डिक्रीजिंग की कंडीशन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेते हैं अपन, कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा कि आपका वही वापस फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x, आप पर्टिकुलर इंटरवल i के ऊपर ये टेस्ट कर रहे हैं। i इंटरवल के अंदर दो रैंडम वैल्यू ली आपने x1 और x2, तो x1 से लेके x2 तक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट आपका फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x1 से लेके f ऑफ x2 तक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं अपन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अपोजिट नेचर शो कर रहा है। अब ओनली डिक्रीजिंग में क्या केस बनेगा, इसमें वापस यही कंडीशन आएगी, बट बीच में इक्वल्स टू का सिंबल साथ में एडिशनल आ सकता है। क्या भाई डिक्रीज तो हो रहा है, बट किसी जगह पर जाके वो कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रह जाए, थोड़ी देर कांस्टेंट हो जाए, फिर वापस डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो ये ओनली डिक्रीजिंग की कंडीशन आ गई। ये सारे आपके x1 और x2 जो हैं, ये वैल्यूज अपन ने उस पर्टिकुलर गिवन इंटरवल i से ली हैं। बट कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग की कंडीशन में होते हैं। ये फंक्शन कैसे होते हैं, आइए अपन y इक्वल्स टू साइन x के कर्व से समझते हैं। आप सब जानते हैं y इक्वल्स टू साइन x का जो कर्व है वो कर्व इस तरह से चलता है। ओके, अब आप देखिए ये वैल्यू क्या है, 0 के बाद में ये हाईएस्ट पॉइंट आपका कितना, π/2, ये वैल्यू पाई। अब आप 0 से लेके पाई तक के इंटरवल को देखिए, आप क्या हो रहा है, 0 से लेके पाई तक के इंटरवल पे अगर मैं कहूं कि y इक्वल्स टू साइन x को आप चेक करिए, तो आपको लग रहा है कि इस दौरान तो क्या हो रहा है कि x की वैल्यू, जैसे आपने x1 और x2 x की वैल्यू बढ़ाई तो रेस्पेक्टिव आपका y भी बढ़ रहा है, क्लियरली दिख रहा है आपको ग्राफ से, ये y1 और y2। बट इस इंटरवल में यहां पर लाओगे आप x3 और x4 दो वैल्यू लोगे, तो क्या हो रहा है, x3 से x4 आपका जो है वैल्यू कंटिन्यूस डिक्रीज के केस में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, कुछ पल के लिए फंक्शन आपका इंक्रीज होगा और कुछ पल के लिए डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, थ्रू आउट द डोमेन, यानी उस पूरे इंटरवल 0 से लेके पाई तक आप y इक्वल्स टू साइन x को चेक करने जाओगे तो वो नीदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ इंक्रीज ही नहीं हो रहा है और सिर्फ डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो दोनों मिक्स नेचर शो कर रहा है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं अपन नीदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। आइए अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इसको एलेबरेट करते हैं। उससे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो चलो आपने डोमेन की वैल्यू ले ली और डोमेन की वैल्यू का ऑर्डर बता दिया कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, पर टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपने यह डेरिवेटिव का अप्लाई कहां किया, उससे कैसे पता करते हैं, आइए वो भी समझते हैं। यहां पर मैं पहली कंडीशन लेता हूं, आपने फंक्शन लिया y इक्वल्स टू f ऑफ x और इसका आप उस पर्टिकुलर इंटरवल में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy/dx निकालेंगे, जिसको कि अपन मोस्टली लिखते हैं f डैश ऑफ x। अगर आपकी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, उस किसके लिए, उस पर्टिकुलर इंटरवल i के लिए, तो आपका फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, या मैं कह दूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस आ रहा है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यानी क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे फंक्शन को, और फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसके पूरे पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में आप चेक करोगे, अगर वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो आपका फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। सेकंड केस लेते हैं, इसी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकाला dy/dx, f डैश ऑफ x निकाला। अगर ये आपका लेस देन 0 आया उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, तो आप बोलोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या केस बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
तो उस वक्त आपको डोमेन में रैंडमली चेक करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव में वैल्यूज को चेक करना है अपने को। अब थर्ड केस लेते हैं अपन। मान लीजिए कि ये तो आपने कहा कि भाई सर पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, बट मान लो जीरो ही आ गया। देखिए थर्ड केस दे रहा हूं मैं, इक्वल्स टू जीरो का। अगर वो जीरो आ गया तो ये केस बनेगा अपना थर्ड केस, नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ये केस बनेगा अपना थर्ड केस। तो इस तरह से अपन ने 3 केसेस बना लिए। आइए अब अपन बुक का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, एक्सरसाइज 6.2 का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट अ फंक्शन f of x is given by sin x is केस फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 2। सेकेंड अपने को प्रूव करना है इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन pi by 2 to pi। और थर्ड केस अपने को बताना इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to pi। ठीक है, तो आइए इसको अपन सॉल्व कैसे करें। इसका सॉल्यूशन का तरीका वही रहेगा। आपके पास f of x है sin x, तो पहला काम करेंगे अपन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव इज f dash of x और साइन का आप सब जानते हैं cos x होता है। ओके, अब डेरिवेटिव निकालने के बाद केस फर्स्ट लेता हूं मैं। केस फर्स्ट में आपको पता है कि f dash of x मींस आपका cos x इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इफ x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2। कैसे समझ में आया? क्लास 10th की मैथमेटिक्स आप जानते हैं 0 से लेके pi by 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसका डेरिवेटिव cos x भी पॉजिटिव होगा। और ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आते ही क्या होगा, अपना फंक्शन f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये आपने कंडीशन पढ़ी थी। तो इस तरह से आपने पहला केस प्रूव कर दिया कि मेरे इस डोमेन 0 से लेके pi by 2 तक मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि इस पूरे डोमेन के किसी भी वैल्यू के लिए मेरे लिए डेरिवेटिव cos x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब लेते हैं अपन केस बी। अब इसी f dash of x यानी कि cos x की बात करें, ये हमेशा लेस देन 0 रहता है आपके लिए उस पर्टिकुलर गिवन इंटरवल कौन सा वाला, pi by 2 से लेके pi तक। देखिए pi by 2 से लेके pi यानी सेकंड क्वाड्रेंट, क्लास 11th का ASTC रूल दिमाग में लाइए, A ऑल पॉजिटिव S साइन, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका अपोजिट cosec पॉजिटिव होता है, बट cos क्या होता है, नेगेटिव। तो cos नेगेटिव हुआ, लेस देन 0 की कंडीशन आ गई, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में अपना f of x क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 0 यानी नेगेटिव की कंडीशन आई। ओके, अब बात करते हैं अपन थर्ड केस सी की। थर्ड केस सी में अपना f dash of x इक्वल्स टू cos x, ये हैव नो फिक्स साइन, यानी कि इसमें डेरिवेटिव cos x का कोई फिक्स साइन नहीं है। शुरुआत में तो ये रहता है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके pi by 2 तक, बट pi by 2 से लेके pi तक ये रहता है नेगेटिव। तो क्या हुआ, इस 0 से लेके pi तक जो कंप्लीट इंटरवल है उसके अंदर इसका सिंबल फिक्स नहीं है, यानी वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो चेंज होता जा रहा है। और जब इस तरह से चेंज होता जाता है तो अपन फंक्शन को बोलते हैं इट इज f of x इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसके प्रूफ यानी इसके तीनों पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। आइए अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, और अब जो अपन क्वेश्चन लेने वाले हैं वो मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं सीधा 6th क्वेश्चन। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, बट अपन पार्ट ए और सी का डिस्कशन करते हैं। देखिए पार्ट ए, यानी यहां पर करना क्या अपने को, अभी तक के क्वेश्चन से थोड़ा सा फिनोमिना अपना अलग हो गया। अभी तक के क्वेश्चन में क्या किया था अपन ने कि अपने को फंक्शन दे रखा था और पर्टिकुलर गिवन डोमेन के अंदर यानी एक इंटरवल के अंदर अपन ने चेक किया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बट इस बार आपको इंटरवल पता करना है। ये पहली बार हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पहली बार आया। आइए देखते हैं अपन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहला काम आप करेंगे, देखिए अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में यही पढ़ा अपन ने कि डेरिवेटिव 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और 0 के ऊपर आपका नीदर और नॉर की कंडीशन आती है। तो पहला काम करेंगे कि भाई इस फंक्शन की, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन में पहले अपन पता करेंगे कि इसका वो बॉर्डर वैल्यू कौन है जिसके लेफ्ट और राइट अपने को वैल्यू लेनी है। तो पहला काम होगा आपका f dash of x निकाल के उसको 0 करना। तो देखिए पहले मैं f dash of x ले रहा हूं, कितना आएगा, x स्क्वायर का 2x और 2x का 2, पीछे वाला पार्ट सारा 0 हो गया। अब नाउ
इफ एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, मैं इसको 0 करता हूं तो मेरा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट मुझे x की वैल्यू मिली -1। यानी कि ये x की वैल्यू जो -1 है वो इस पूरे डोमेन के पूरे रियल नंबर के दो पार्ट करेगी। एक माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक का बनेगा और दूसरा पार्ट -1 से लेके प्लस के इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, यानी कि सो वी हैव टू सब इंटरवल्स, इनको क्या बोलते हैं? सब इंटरवल्स। टू सब इंटरवल्स, पहला है अपना माइनस इंफिनिटी से लेके -1, देखिए ओपन रखना क्योंकि -1 पे वो 0 हो जाता है। एंड दूसरा अपना इंटरवल है -1 टू प्लस इंफिनिटी। ओके, अब इन दोनों के अंदर अपन चेक करेंगे कि भाई अपनी वैल्यू जो है एफ डेस ऑफ एक्स की वो पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है। पहले लेता हूं मैं ये वैल्यू, देखिए इसके अंदर कोई भी रैंडम वैल्यू, जैसे मैं -3 ले लूं चाहे -2 ले लूं, कोई भी वैल्यू लेता हूं तो आप अगर यहां इंसर्ट करके देखेंगे, आप रख के देखिए 2x प्लस 2 में x की जगह -3 -2 कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो आपको एफ डेस ऑफ x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी। तो पहले अपन इस इंटरवल की बात करें। इन दिस इंटरवल एफ डेस ऑफ x इज लेस देन 0, क्लियरली दिख रहा है, आप यहां रख के देख लीजिए। मान लीजिए आपने -3 रखा तो 2 इंटू -3 दैट इज -6 प्लस 2 दैट इज -4, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं आई। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या हुआ यहां पर? फंक्शन अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल दैट इज -इंफिनिटी टू -1। अब लेते हैं अपन इसकी बात करते हैं। इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू, यानी कि जैसे कि 0 रख के देखा आपने, +2 रख के देखा, आप 0 और +2 इस 2x प्लस 2 में रख के देखेंगे तो आपको हमेशा एफ डेस ऑफ x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 मिलेगी। किसके अंदर? जब अपना x बिलोंग्स टू -1 टू प्लस इंफिनिटी। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बन गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल -1 टू प्लस इंफिनिटी। तो क्या हुआ? ये अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दो आंसर आए। एक अपना माइनस इंफिनिटी से -1 तक जहां पर अपना फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, और दूसरा आया -1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जहां पर अपना फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। और किसने डिसाइड किया दोनों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? एफ डेस ऑफ एक्स की नेचर ने डिसाइड किया। तो ये आपके 6 क्वेश्चन के ए पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन है। आइए अपन एक पार्ट और लेते हैं, सी। वापस वही प्रोसीजर अपना सेम रहेगा। अपन पहले 0 लेके पता करेंगे बॉर्डर वैल्यू क्या है। यहां पर पहले अपन ने एफ डेस ऑफ एक्स निकाला। एफ डेस ऑफ एक्स देखिए गौर से कितना आएगा? -6x²। ओके, और ये पार्ट आया -18x, और ये वाला आया -12। पीछे वाला 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब अपन वही कंडीशन लगाएंगे, इफ एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट आपका -6 कॉमन, पीछे बचा x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। -6 कैनॉट बी 0, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों में से कोई भी 0 हो। -6 कैनॉट बी इक्वल्स टू 0, सो x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और इसके जब आप फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स आपको क्लियरली दिख रहा है, x प्लस 2 और दूसरा आएगा x प्लस 1, और दोनों का प्रोडक्ट 0 हुआ। इट मींस यहां से अपने को x की वैल्यू मिली, एक तो -2 और दूसरी -1। ये वैल्यू मिली तो अपना जो डोमेन है रियल नंबर का, उसके देखिए पार्ट्स क्या हुए? पहले तो -2, फिर -1 और पीछे का पार्ट, यानी कि टोटल 3 हिस्से मिल गए। पहला हिस्सा ये, दूसरा ये बीच का हिस्सा, और तीसरा ये कंप्लीट हिस्सा। ये है आपका पहला वाला -इंफिनिटी से लेके -2 तक, और ये है अपना -2 से लेके -1 तक, और ये तीसरा पार्ट है -1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। यानी कि अपने को इस बार कितने सब इंटरवल मिले? 3 सब इंटरवल मिले। अब इन तीनों सब इंटरवल में अपने को चेक करना है कि अपना एफ डेस ऑफ एक्स जो है वो क्या रहेगा। मैं पहला केस लेता हूं। पहले केस में देखिए आपका एफ डेस ऑफ एक्स। एफ डेस ऑफ एक्स में आप सीधा सीधा दिमाग इस ब्रैकेट दो प्रोडक्ट के अंदर, फैक्टर्स के अंदर लगाइए। इस इंटरवल की कोई भी दो वैल्यू डालिए। देखो -2 अलाउ नहीं है, -2 के -3 -4 आप कुछ भी डालेंगे तो पहला ब्रैकेट क्या आएगा अपना? नेगेटिव, और दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा? वो भी नेगेटिव। समझ रहे हो? ब्रैकेट से समझना। आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर की डाली तो पहला भी मैं नेगेटिव और दूसरा ब्रैकेट भी अपना नेगेटिव, और दो नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या है? ग्रेटर देन 0। तो बताइए इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या हो गया अपना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब इस तरह से अपन एक एक को चेक करेंगे। सेकंड नंबर पे लेता हूं मैं ये इंटरवल।
अब इस इंटरवल की वैल्यू देखिए -2 से लेके -1 के बीच की, मैंने -1.5 ही डाल दिया। मान लो -1.5 डाला तो देखिए -1.5 से मेरा फर्स्ट ब्रैकेट तो आया पॉजिटिव, -1.5 डाल के देखिए 2 - 1.5 दैट इज +0.5, और मेरा सेकंड ब्रैकेट आया नेगेटिव। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, यानी कि मेरा ये क्या केस बन गया, लेस देन 0 का केस बन गया। और लेस देन 0 में मेरा ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, यानी कि सब इंटरवल, पहले वाले सब इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरे वाले में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब मैं थर्ड केस और लेता हूं, मेरा थर्ड केस है ये वाला इंटरवल दैट इज -1 टू +∞। इस इंटरवल में से जैसे मैंने 0 ही ले लिया, इस इंटरवल में 0 आ रहा है, 0 लेके डाला तो 0 से मेरा फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव, मेरा सेकंड ब्रैकेट भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन क्या हो गया मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैथ्स को आप मजे से पढ़िए, देखो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद।